हनुमान जी के जैविक पिता भगवान शिव है। इसलिए ही हनुमान जी को रुद्रावतार भी कहते हैं। इसमें सती जी के कनखल में प्रजापति दक्ष के यज्ञ समारोह में आहुति देने पर और शिव द्वारा क्रोधवश वीरभद्र को भेजकर यज्ञ विध्वंस करा देने पर भी क्रोध शांत न होने से विक्षोभ में दुखी शिव स्वयं माता सती के शरीर को लेकर विश्व विचरण करने लगे। तब श्रीहरि विष्णु ने शिव के कंधे पर ही माता सती के शरीर के 51 भाग सुदर्शन चक्र से कर दिए और ये भाग विभिन्न जगहों पर गिरे। इन सभी जगह देवी की सिद्ध पीठ स्थापित हुई। इनकी आज भी पूजा हो रही है। इन शक्ति पीठों में हिमाचल, बलोचिस्तान, कामरूप, बनारस, मैहर आदि अनेक प्रसिद्ध विख्यात पीठों में स्थानों में सज्जी माता की उपासना नियमानुसार जो रही है। इसके बाद सदाशिव समाधिस्थ हो गए। तब सती माता ने हिमाचल राज के घर कन्या रूप में जन्म लिया और शिव की उपासना में लग गई पति रूप में प्राप्त करने हेतु। तब देवताओं ने कामदेव को शिव समाधि भंग करने भेजा। कामदेव के प्रभाव से शिव जगे और क्रोधित होकर कामदेव को देखा तो वह भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी दति ने सहयोग जी से प्रार्थना को तब कामदेव की मुक्ति का मार्ग बताया। लेकिन तब तक शिव जी वीर्य स्खलित कर चुके थे। इसी वीर्य को वायुदेव ने समाधिस्थ देवी अंजना के कान में स्थापित किया और इसी से उन्हें बलवान पुत्र हनुमान प्राप्त हुए। इसलिए इन्हें रुद्रावतार कहा जाता है। इनके जन्म में वायुदेव ने सदाशिव के बीज को शिव से ले जाकर तप करती हुई देवी अंजना तक पहुंचाया। इसलिए इनको पवन सुत या वायुपुत्र या मारुत स्वयं वायुदेव ही है, अतः मारुति भी कहा जाता है। अंजनी माता के पुत्र होने से अंजनी सुत भी कहलाए। इनका पालन पोषण वानर राजकेशरी ने किया। वह राजकेशरी किष्किंधा में बाली के राज्य में रहते थे। यह सचकल के हम्पी है, कर्नाटक में। क्योंकि अंजना जी केशरी जी की पत्नी थी और उनके साथ रहती थी, अतः इन्हें केशरी नंदन भी कहते हैं। इससे संबंधित तुलसीकृत हनुमान चालीसा की चौपाई निम्न है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पावन सुत नामा, शंकर सुवन केशरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, पवनतनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसाहू सुरभूप। देवी अंजना इनको जन्म देकर किसी पूर्व में दिए शाप से मुक्त होकर फिर से अप्सरा बनकर इनको अल्प बाल्यकाल में ही छोड़कर देवलोक चली गई थी। अपनी माता के द्वारा शाप के बारे में बताने और अगले दिन अप्सरा बनकर चले जाने की जानकारी मिलने पर ही हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही सूरज का रथ रोकते हुए उसे अपने मुंह में दबा लिया था। इसलिए ही इनका मुंह फुला हुआ है, गाल बाहर को निकले है। अगला दिन न होने देने का संकल्प कर लिया था हनुमान जी ने माता विछोह होने की संभावना के कारण। इससे दुखी होकर देवराज इंद्र ने अपने वज्र से इन पर प्रहार किया। तभी सूरज का रथ आगे बढ़ा और अगला दिन हिया। तभी माता अंजना देवलोक गई। वज्र प्रहार से इनके ठोड़ी पर चोट लगी जिससे इनका जबड़ा टेढ़ा हो गया। हनुमान जी के एक पुत्र मकरध्वज है। जब लंका दहन में लगी आग से अति परेशान हनुमान जी समुद्र में स्नान हेतु कूद पड़ते हैं शांति के लिए, तब इनका वीर्य स्खलित होकर या पसीना समुद्र में एक मछली पर गिर जाता है, जिससे वह मछली गर्भवती हो जाती है और पुत्र मकरध्वज को जन्म देती है। हनुमान जी को इसका पता नहीं चलता है। यह मकरध्वज ही राजा अहिरावण का द्वारपाल बना है और सभी तरह से उसके नगर की सुरक्षा देखता है। भगवान राम लक्ष्मण का अपहरण करता है, बलि देने की व्यवस्था करता है। तब वहां पर हनुमान जी ने पहुंचकर मकरध्वज से युद्ध करके उसे हराकर भगवान राम को बचाते हैं और अहिरावण का वध करते हैं। मकरध्वज बताता है हनुमान को कि उसके पिता हनुमान है। तभी इन्हें मकरध्वज के अपना पुत्र होने का पता चलता है, जब वह स्वयं को हनुमान पुत्र कहकर संबोधित करता है और पिता पुत्र पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। हनुमान जी के इष्ट देव श्री राम है। हनुमान जी स्वयं श्री शिव का अवतार है। सभी सिद्धियों के स्वामी है। महावीर है। अतुलित बलशाली है। पूर्ण ब्रह्मचारी है। रामकाज में संलग्न रहते हैं। तुलसीकृत हनुमान चालीसा में हनुमान जी का सब विवरण कविता रूप में दे रखा है। सभी रहस्य भी दिए ही है। आज मंगल भी है जो हनुमान जी का ही वार है, पूजन का दिन है। मंगल को मंगल ही होता है। मंगल करने करवाने वाले स्वयं हनुमान ही है। शनिवार को भी हनुमान जी की पूजा होती है। हनुमान जी ने शनि देव को भी हराकर पस्त कर दिया था।
जिस पर हनुमान कृपा हो उस पर शनि का असर कम होता है। हनुमान से शनि डरते हैं, प्रभावहीन हो जाते हैं। बोलो भगवान राम, प्रिय राम भक्त श्री हनुमान जी की जय।